नमस्कार मित्रों, 2025 भर्तियों का बड़ा दौर है और रीट प्री अभी एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद में रीट मुख्य परीक्षा, यानी कि आप अध्यापक ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। और आज हमारे साथ में चर्चा के लिए हैं उत्तम सर। नमस्कार सर। जो कि इंग्लिश के लेक्चरर हैं और आप पहले भी इनसे रूबरू हुए होंगे। आप इस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेज भी आ रही है इनकी रीट पात्रता परीक्षा प्री के लिए, लैंग्वेज जो फर्स्ट है इंग्लिश उसकी। और साथ ही इनका जो स्कूल व्याख्याता में ओवरऑल राजस्थान सेकंड रैंक रही, आरपीएससी टॉपर है और रीट का भी अनुभव है। तो हम इसमें जो ये जो क्लास है उसमें हम सामान्य ज्ञान कहाँ से पढ़ें, जीके कहाँ से तैयार करें, क्या सिलेबस रहेगा, पिछला पेपर कैसा था, क्या सिलेबस बदलेगा, बहुत सारी जो क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। उत्तम जी सर, आपका स्वागत है। जी सर, बात करें अगर पेपर की जी जो आ रहा है ग्रेड 3 के लिए, तो मित्रों ये एक यूनिक पेपर है अपने आप में, क्योंकि एक ही पेपर है 300 नंबर का। बिल्कुल। और एक ही पेपर में जिसमें 150 प्रश्न जीके भी मिक्स है, इंग्लिश भी है, साइको भी है, मेथड्स भी है। तो कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि अपने डिसीजन पावर कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ें, किसको पहले करें, किसको बाद में करें, माध्यम क्या रहेगा, है ना। बिल्कुल। और रीट पात्रता परीक्षा में मित्रों लैंग्वेज 2 थोड़ी सी है ना, लैंग्वेज सेकंड जो है अपने, जिसमें लिटरेचर और फोनेटिक्स और मेथड्स और ग्रामर है, वो अपन अभी लाइव ले रहे हैं। जी सर। और रीट का भी सर का अनुभव अच्छा रहा है इंग्लिश से। 141 नंबर 140 जी सर। 1 नंबर इनके रहे थे, हालांकि वो परीक्षा भी रद्द हो गई थी। हाँ, 2021 सिलेबस यही था सारा। बिल्कुल सर, प्री का सेम था। हाँ, तो देखो हमारे मुख्यतः इन बिंदुओं पे चर्चा होगी। पहला है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। तो सिलेबस हम आपको दिखाएंगे पूरा कंप्लीट। आपको इस प्रकार से हम सिलेबस वाइज ही हम पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले हम कुछ बिंदु देख लेते हैं कि जैसे सिलेबस चेंज होगा क्या। तो जैसा कि सर अपने रीट का देखा, तो रीट में कोई बदलाव नहीं आया, डॉट का भी फर्क नहीं। हाँ, केवल जो नई शिक्षा नीति है वो तो आनी थी, हाँ, हल्का फुल्का तो वो डाला है उसमें, कोई एक आधे पॉइंट डाले हैं। जी सर। तो इसमें नई शिक्षा नीति पहले से दे रखा है, तो बहुत ही कम संभावना है कि कोई चेंज होगा। बाकी अब जैसे मान लो हिंदी है या इंग्लिश है, संस्कृत है, तो व्याकरण रहनी है, उसमें कोई चेंज होना नहीं है। राजस्थान का जीके भी वही रहना है, मनोविज्ञान भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा। तो कुछ ऐसा कोई टॉपिक रहता नहीं है कि चेंज होगा। चेंज होगा तो कोई 1% 2% कोई पॉइंट हो सकते हैं। जी सर। फिर है भूगोल का एक बड़ा प्रश्न है, इतने दिन भी कंफ्यूजन कर रहा था। और पहले आपको याद होगा कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी कहा था एक बार कि नए जिलों के अनुसार आएगा। परंतु फिर गवर्नमेंट ने जैसे उस पर कमेटी बिठाई, अब कमेटी का निर्णय आ गया और अब आज अधिसूचना भी जारी हो गई कि जो 7 संभाग है उसके अनुसार कौन सा किस जिले में है। तो केवल 9 जिले जो है, यानी कि 33 और 9 41 है ना, तो 9 जिले जो है नए बने हैं। तो अभ्यर्थियों के क्या हो रहा है कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि राजस्थान में कभी जिले चेंज हो रहे हैं, कभी संभाग चेंज हो रहे हैं। लेकिन मित्रों पहले भी, पूर्व में भी सर ने भी उस समय व्याख्या करी थी, माहौल मार्केट में ज़्यादा बनाया जाता है विभिन्न कारणों से, लेकिन इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना, अति नहीं करनी है, लिमिटेड। जिस वीडियो में क्लेरिफाई हो जाए, हाँ अभी इतने जिले हैं, इतने संभाग है, इस तरीके से है, उसको जितना समय देना चाहिए उतना दीजिए, उससे कम भी नहीं, और बहुत ज्यादा उसको लेके भी मत बैठिए। यानी कि ज्यादा इस चीज की टेंशन लें कि नया पढ़े पुराना, उसके बजाय पढ़ने के लिए भी बहुत सारा और भी पढ़ा है। राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, करंट अफेयर है, शिक्षण विधियां है, मनोविज्ञान है, और फिर भूगोल भी पढ़ें। तो एक बार आप पहले पुराने जिलों के अनुसार तो पूरा याद हो गया क्या, ये कंफर्म करें। और 33 जिलों के अनुसार अगर आपको याद है तो फिर आगे 9 जिलों को जोड़ने में ज्यादा कठिनाई आएगी नहीं। भाई जैसे थोड़ा बहुत ही चेंज होगा ना, अभी कोई नदी यहाँ से निकल रही है फिर उसमें से भी जा रही है, तो इतना ही तो करना है। तो आप नए जिलों के अनुसार चलो ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। पहले आप बेसिक संभाग जिलों के नाम याद रख ले और एक बार ओल्ड जिलों के अनुसार आप चीज़ें याद कर ले, फिर नयों के अनुसार अगर आप अपडेट करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी नहीं। रीट प्री क्लियर है और दोबारा परीक्षा देवें क्या, इस पे आपके क्या विचार है बताइए। जी, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं सर प्री क्लियर है। देखिए, अगर आपने प्रॉपरली बीएड ग्रेजुएशन करके, और अगर ग्रेड फर्स्ट तो इससे मतलब नहीं है, एमए से मतलब नहीं है, बीएड और ग्रेजुएशन करके रीट करी है, वो क्लियर है पिछली बार, और 82-83 का चक्कर नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम 60% क्लियर है, तो आप वापस मत दीजिए भले। हाँ, आपकी इच्छा है थोड़ा अपने नॉलेज को रीचेक करने का तो दे सकते हो। 82 वाले पे भी चर्चा करेंगे। हाँ। लेकिन अगर कहीं भी डाउट है कि सर प्रीवियस में दिया था, बीएड फर्स्ट ईयर में दिया था, फाइनल में दिया था, कहीं पे भी अगर संशय
इच्छा आपको है तो आप जरूर से रीट प्री देवें। अभी फॉर्म मेरे हिसाब से ओपन है, तो आप अपना फॉर्म लगाएं और प्रॉपरली पात्रता परीक्षा देवें और 60% लेकर उसको पहले क्वालिफाई करें, क्योंकि मेंस का पेपर देने के लिए सर पहली शर्त यह है कि आपकी पात्रता क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, और उसके अंदर जो नॉर्म्स है वो भी पूरे हो। जी सर। जैसे यहाँ पे नेट सेट एग्जाम का अपन उदाहरण लें कि नेट एग्जाम एमए प्रीवियस वाला भी फॉर्म भर सकता है, फाइनल वाले भर सकता है। अब मान लो नेट आपकी क्लियर हो गई, अब कई बार ऐसे भी है कि आप जिस सब्जेक्ट से नहीं हो या मान लो ग्रेजुएशन में हो फिर भी नेट क्लियर हो जाती है और एमए है ही नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि पिछली बार बीएड फर्स्ट ईयर कई के आते हैं कमेंट कि हम बीएड फर्स्ट ईयर में थे और रीट क्लियर हो गई, तो पिछली बार सेकेंड ईयर का ही था, एपीयर का ही था। हाँ। इस बार फर्स्ट ईयर को किया है। तो इस बार वाले तो मान्य होंगे, पिछली बार वाले कैसे होंगे? हिसाब से तो नहीं होंगे। फिर भी अब आप मान लो कोई तर्क वितर्क करें या कोई और करें, वो आगे की चीजें हैं, लेकिन कहीं भी 19-20 है तो आपको देनी चाहिए पत्र। यही बात 82 वाले में है। क्योंकि वो 50% में होते हैं 82.50, तो वहां पर भी वो एक दया के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि क्या करें। तो उसके बजाय केवल रीट पात्रता ही अगर आप मान लो 90 नहीं ला रहे तो फिर आगे तो और चुनौतियां रहेगी, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा आगे रीट मेंस वहाँ पे। तो इसलिए पहले आप अपना लेवल ये बनाएं कि आप रीट में 90 नहीं बल्कि 100 नंबर तक लाओ, फर्स्ट डिवीजन से आप पास करो, न वहाँ आपको कोई डाउट कहीं रखें। तो इसलिए आप, हमारा ये कहना है कि कहीं पर भी डाउट है तो आप दोबारा दे दें और आप एकदम अच्छे से, जैसा सर ने कहा, अच्छे से आप बहुत इज्जत के साथ में आप आए हो, पास हुए हो, तो फिर आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लाइफ टाइम है। अब है विज्ञप्ति कब तक आ सकती है इसकी। तो जैसे कि अभी सब चीज़ें चल रही है तेजी से, और जैसे ही रीट पात्र हो जाएंगे जो नए विद्यार्थी भी इसमें, तो पात्र होते ही उसका परिणाम आते ही विज्ञप्ति आने के एक सर इसमें पोस्ट को लेके भी काफी सवाल आ रहे हैं कि सर पोस्ट सबको लग रहा है कम आएगी क्या, लेकिन मेरा मानना है कि इस साल की 1 लाख का डिवीजन तो हो गया, पर शायद 2025 के बजट में या कहीं न कहीं अरेंज करके, ऐसा मेरा विश्वास है कि ग्रेड 3 की पोस्ट तो एक सम्मानजनक पोस्ट आनी चाहिए। क्योंकि पोस्ट ज्यादा भी, स्कूलें भी है, खाली भी ज्यादा है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तुलना में काफी अच्छी पोस्ट इसमें आएगी। बिल्कुल। अब है कहाँ से पढ़ें, बुक लिस्ट, तो इसके लिए अपन सिलेबस पे चल के फिर वहाँ चर्चा करेंगे। और पेपर का माध्यम क्या रहेगा, जैसे बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में, भाषा इंग्लिश में क्या रहेगा। जैसे मित्रों भाषा की जहाँ तक बात है, एक्चुअल में ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पहले जैसे ग्रेड फर्स्ट में इंग्लिश के पेपर में साइकोलॉजी भी इंग्लिश में आती थी, है ना, वो एक बड़ा चैलेंज था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आपका जो पेपर है मित्रों, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे और 300 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें आपके ध्यान से आप सुनिएगा, टीचिंग मेथड्स का पार्ट और सब्जेक्ट का जो पार्ट है ये इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा। बिल्कुल। उसके अलावा जितना आपका जीके है, आईटी का जितना पार्ट है, साइकोलॉजी का जितना पार्ट है, वो सारा का सारा बाइलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ रहा है। तो जीके अगर आप हिंदी माध्यम में भी पढ़ते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। अगला एक अपन और सेशन करेंगे जिसमें जो आया हुआ पेपर है इंग्लिश का, वो आप सॉल्यूशन। सर इंग्लिश की बात नहीं है, उसमें जीके और इंग्लिश एकदम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ गूंथे हुए हैं, मतलब तो बिल्कुल आप और हम मिलके जीके और इंग्लिश दोनों का जो पेपर है उसे सॉल्व करवाने का प्रयास करें। पेपर अलग अलग दिया जाता है, इंग्लिश का है तो उसको इंग्लिश का प्लस जीके, इंग्लिश प्लस जीके, बिल्कुल। संस्कृत है तो संस्कृत, वो जो 15-16 पेज का पेपर है उसी में इंग्लिश है, उसी में जीके, मेथड्स, साइको, तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसी के लिए ये सत्र मुख्यतः है। तो जो जिस शिफ्ट में होगा तो शायद उसको वो जीके और वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। शिफ्ट अगर चेंज होगी तो फिर उसमें जीके के क्वेश्चन चेंज मिलेंगे। बिल्कुल सर। बाकी सिलेबस वही रहना है। तो ये पेपर के माध्यम की बात होगी कि इंग्लिश वाला इंग्लिश में मिलेगा और जीके वाला दोनों में मिलेगा, दोनों में बाइलिंगुअल। तो वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं। जी सर। अब सर हम कर लेते हैं चर्चा ये जो सिलेबस है उसके ऊपर। सिलेबस वाले में देखो काफ़ी इसको विस्तार दिया हुआ है कि एक तो आईटी यानी कंप्यूटर से संबंधित 10 नंबर का आपके इसमें आएगा मैटर, जिसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, और सेकंड ग्रेड में इसका ठीक डबल आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं। और स्कूल व्याख्याता में भी 5 से 10 क्वेश्चन केवल मनोविज्ञान के हैं, आईटी के भी है। तो यहाँ मनोविज्ञान तो आपको पढ़नी है, अब आगे हम चर्चा करेंगे कहाँ से, कौन सी बुक से पढ़े, क्या पढ़े। और टीचिंग मेथड है, ये भी एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक होते हैं, तो ये भी 20 नंबर के हैं यानी 10 क्वेश्चन है। तो देखो 10, 10, 20, 5, 25 का ये हो गया। अब है राजस्थान जीके, इसके 80 और 50 यानी 130 जो है इसका मार्क्स का है वेटेज, और जो कि आपके 65 क्वेश्चन इसके बनेंगे। अब कहाँ से कैसे बनेंगे देखो, 300 अंकों की परीक्षा होगी और 1 प्रश्न पत्र होगा,
जैसे अभी अपन ने चर्चा की उसी में सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और 2.5 घंटे 150% होंगे। तो ये 150% जो है वो आपकी नौकरी के लिए निर्णायक है कि भाई आप शिक्षक बनने के लिए यहाँ आपको अधिकतम कवर करना है। एक थोड़ा ये भी रहता है सर कि शिक्षक जो पद है मूल पद है ये, और सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, छोटे बच्चों को नींव तैयार करते हैं। और ज़्यादातर लोग बोलचाल में 3rd ग्रेड बोलने लग जाते हैं, जो कि एक उचित शब्द नहीं है। ये एक वेतन की श्रृंखला है, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1। बाकी अध्यापक तो अध्यापक ही होता है। अब आगे बात करते हैं इसमें कि जीके वाला पार्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे राजस्थान का भूगोल है, तो भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, तो यहाँ पे 80 अंक जो है 40 क्वेश्चन इसके आने हैं। जैसे राजस्थान का भूगोल है, मानसून, अफवाह है, ये तो ये सब जगह यही है। 2nd ग्रेड में भी यही है, कोई सा भी एग्जाम दे दो आप, राजस्थान का भूगोल के लगभग यही टॉपिक होने, एक आधा टॉपिक कम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये आपके भूगोल। अब पढ़े कहाँ से? तो भूगोल के लिए तो जैसे क्या है कि 6 से 10 तक की किताबों में राजस्थान का भूगोल ज़्यादा है नहीं जी सर। तो इसके लिए फिर आपको अलग से कोई गाइड, कोई गाइड आपको लेनी चाहिए, तो वो आपकी ठीक रहेगी। अगर आप ऑथेंटिक गाइड की बात करें तो हरिमोहन सक्सेना की आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। लेकिन सर ऑथेंटिक किताब थोड़ी सी लेंदी रहती है ग्रेड 3 के लिए, तो अपडेट भी नहीं होते। हाँ, तो अगर कोई गाइड वगैरह हो तो आप बताइए। तो गाइड में जैसे सिखवाल की अच्छी आती है, सिखवाल के ले सकते हैं, या आपको जो भी अच्छी लगे। हाँ, आप एक बार जाके देखिए। हाँ, और इसके लिए अच्छा मैटर है, कक्षा 6 से 10 तक की किताबें चलती है राजस्थान अध्ययन की, जिसमें कक्षा 9 की बजाय कक्षा 10 में स्पेशली पूरा राजस्थान का इतिहास जो है काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो ये ले सकते हैं। थोड़ी अगर और बात करें बुक की, तो फिर कला संस्कृति और इतिहास के लिए जो हुकुमचंद जैन है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, शानदार किताब है, इंटरेस्टिंग भी है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हालांकि यूट्यूब पर भी मैंने करवा रखी है कक्षा 10 वाली, हमने इसके क्वेश्चन भी बना रखे हैं, और इसके लिए हम एप्लीकेशन भी क्लासेस रहेगी, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा आ गई। अब है दूसरा पार्ट राजस्थान में ही, जिसमें सामान्य ज्ञान, हालांकि सब कुछ सामान्य ज्ञान ही है, पर इन्होंने बेसिक टॉपिक दिए हैं कि जैसे प्रतीक चिन्ह है और है ये सब, प्रमुख खिलाड़ी है, हालांकि ये करंट अफेयर का भी आ गया वैसे, पर हो सकता है कुछ फेमस खिलाड़ियों का ऐसे पूछ लें। तो ये है 50 अंक का है ये, जिसमें आपके आरटी भी है। आरटी तो अब सभी एग्जाम्स में आता है ये आरटी का, और स्पेशली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरटी कहाँ से पढ़नी है? तो इसके लिए एक ऑथेंटिक जो आरटी की बाकायदा जो पीडीएफ जारी की हुई है सरकार की, सबसे बेस्ट तो वही है, प्रॉपर मटेरियल। और थोड़ा याद करने में कठिनाई रहती है, तो फिर जैसे भाई हम लोग यूट्यूब पे भी करवा रखी है, थोड़ा सा आप सर की जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मैक्सिमम मटेरियल मिल जाएगा वहाँ से। तो वो चीज़ें उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। अब ये नई शिक्षा नीति रीट प्री में भी है और रीट मेंस में भी है। और फिर ये आरटी वाला हो गया। फिर ये करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर भी यहाँ पे लगभग 10 सवाल 8-10 सवाल आ सकते हैं इसके। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है, DIPR की वेबसाइट है DIPR, और उस पे जैसे सुजस आती है, एक तो आती है मासिक, वो अब की बार मासिक नहीं आ रही है, 2-2 3-3 महीने से आ रही है, और एक आती है डेली बुलेटिन। अब डेली बुलेटिन हर विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता, मान लो 2-2 पेज, तो फिर मैं करवाता हूँ, हर महीने मासिक करवा देते हैं। सबसे बेस्ट है दी बेस्ट कंटेंट राजस्थान करंट के ऊपर जो है, आप जीके बाय मुकेश दा का जो चैनल है, इस पे आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगा। और ये विद्यार्थियों का समय है कि अपना करंट अफेयर उससे और सारे क्वेश्चंस कभी उससे बाहर जा ही नहीं रहे। अब करंट अफेयर में ये नहीं कि अपन डेली उनका टाइम खराब करते हैं, बस महीने में 1 या 2 क्लास आती है अपनी, और पूरे साल में 10-12 7-8 घंटे का मैटर होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनली मैंने खुद जब करंट तैयार किया था, तो भी बिल्कुल सर की जो क्लासेज है उसको देख के ही किया था। बिल्कुल, थैंक यू। तो अब आ जाता है सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट जैसे अब हिंदी है, तो हिंदी के लिए हिंदी वाले सर से कभी डिस्कस करवाएंगे। इंग्लिश के लिए आज आप आए हो, तो आप थोड़ा विद्यार्थियों के लिए आप देखिए कैसे क्या करना। सो स्टूडेंट्स, एज फार एज द इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड, तो 120 अंक 60 क्वेश्चन यहाँ जैसे सर ने लिखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 10 क्वेश्चन और 20 अंक के, यानी टोटल 140 जो नंबर हैं, है ना, 140, यानी कि 70 जो क्वेश्चन है बेसिकली, तो वो आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। 60 तो हार्डकोर सब्जेक्ट, और उसके बाद में 10 जो क्वेश्चन आ रहे हैं मित्रों, वो आ रहे हैं मेथड्स में से। ठीक, इंग्लिश की बात करें तो वही एवरग्रीन अपने इंग्लिश है और इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है इसमें। जैसे कि देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है अपने, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सिंपल वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें भी जब पेपर आप देखोगे
तो हल्का सा नेचर जो है ग्रेड सेकेंड या ग्रेड फर्स्ट के मुकाबले ग्रेड थर्ड का अलग है सर। इसको थोड़ा सा क्या RSM SS भी करवा रहा है, तो थोड़े से प्रश्नों का जो नेचर है वो यूं है कि टिपिकल जो प्रश्न चले आ रहे हैं, बिल्कुल। और हो सकता है पहला पेपर था पिछली बार ग्रेड थर्ड का जो RSM SS भी ने करवाया, उससे पहले तो रीट एक ही होते थे, 2 पेपर नहीं थे कई सालों से, तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा उस तरीके का पेपर दे दिया। आपको भी मैं बता दूंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। टेंसेज है, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन में बताया तो नहीं है कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है या पॉजिटिव नेगेटिव वाला है, प्रश्नवाचक वाला है, लेकिन ठीक है इसमें आप ओवरऑल ही मान के चले, है ना, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है सारा ही लेके चले। कंडीशनल सेंटेंस दे दिए, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स ये लगभग सभी में मुहावरे जो है आ ही रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स अपने सभी में आ ही रहे हैं, है ना। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उसके अलावा क्लोज एनालिसिस दे दिया, है ना, अच्छा टॉपिक है, क्लोज एनालिसिस है, कंडीशनल सेंटेंस है ना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंपल सी बात है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। सिनोनिम और एंटोनिम, पर्यायवाची और विलोम शब्द। देखो, एक्वेंटेंस विद लिटरेरी टर्म्स तो अलग से दिया नहीं है कि क्या पढ़ना है ना, ऐसे अलग से डिफाइन नहीं किया है कि सोनेट, एलिजी, ओड, ऐसे इतने 2 3 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं या सारे पढ़ने हैं। मॉडल्स है, प्रेपोजिशंस है, फिर थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। जितने ग्रामर के पार्ट है, व्याकरण से संबंधित है, उसके लिए किताब चलती है मित्रों, रेन एंड मार्टिन, है ना, आप सब ने नाम सुन रखा होगा, सबसे दी बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश टू इंग्लिश थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है, या एज जनरल कोई भी स्टूडेंट है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता सकता हूँ एक गाइड आप अवश्य ले आए कोई भी, है ना सर। तो मान लो कोई भी जो पॉपुलर पब्लिकेशन है वो ले लो, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रस्तोगी सर की जो गाइड आती है वो मेरे हिसाब से ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लगभग उसमें समझाया हुआ रहता है। दक्ष में आती है शायद वो ना। हाँ, अब वो पब्लिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, रस्तोगी, BK रस्तोगी सर जो है उनकी गाइड काफ़ी ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ लिटरेरी टर्म्स मित्रों, दी बेस्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो MH एब्राम्स के नाम से किताब आती है, और इसका सिस्टम क्या है कि ये डिक्शनरी की तरह आती है, ABCD के हिसाब से, फॉन्ट के हिसाब से। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है वो आप इस MH एब्राम्स में से देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट का पता कैसे लगेगा, तो जो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में लग रहे हैं या रीट में जैसे अपने सेकंड लैंग्वेज में जो लग रहे हैं, वो सारे अपने आप में क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लिटरेरी टर्म्स। अच्छा, बात करें पैसेज की, प्रोज की, पोइट्री की, तो ये देखिए फनेटिक का जो टॉपिक है ये तो एवरग्रीन है, हर एक एग्जाम में मिल ही जाएगा आपको, है ना। उसके अलावा पोइट्री और प्रोज, पोइट्री में देखो इस तरह से पेपर में सवाल आ रखे हैं, और अपन पेपर पे आगे चर्चा कर लेंगे कि जैसे पूरी पोइम दे दी बड़ी सारी और नीचे एक सवाल पूछ लिया, कई बार तो सीधा विश्लेषणात्मक पूछ लेता, कई बार ऐसे पर्सोनिफिकेशन बताओ, है ना, इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। बात करें जैसे नाउन की, है ना, तो सिंपली पूछ ली ऐसे, जैसे जय सिंह जो है वो लड़ा युद्ध में, जय सिंह फोर्ट इन वॉर, ऐसा कुछ प्रश्न था, तो वहां पूछ लिया प्रॉपर नाउन बताओ। अब जिसको पता है कि प्रॉपर नाउन का मतलब नाम होता है किसी का, तो वो जय सिंह पे टिक कर आएगा कि हाँ भाई वो प्रॉपर नाउन है। आपको आइडिया होगा कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला है नाउन, उसमें आपको पता है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, 5 तरीके के जो है वो नाउन्स होते हैं। सिंपल सवाल आए हैं, बहुत हार्ड जो ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड लेवल पे कई सवाल जो थोड़े कुछ सवाल हार्ड चले जाते हैं, वो लेवल नहीं है, मीडियम मध्यम लेवल आप कह सकते हो अंग्रेजी व्याकरण का। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चंस की, तो राजस्थान के हिसाब से बहुत ज़्यादा किताबें तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक दिशा 2020 के नाम से एग्जाम रिव्यू इंग्लिश किताब आती है ना, उसमें क्या है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है RSM SSP, उसके आज तक के हुए लगभग पेपर्स जो है उनके इंग्लिश के प्रश्न आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मित्रों हेल्प मिलेगी। उसके अलावा बात करें टीचिंग मेथड्स की, जो कि नीचे आपको मिलेंगे कहीं पे, ये क्या सारे ही सब्जेक्ट का एक ही PDF में दे रखा है, और इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला सिलेबस का भी, बिल्कुल। ये दिशा की बाकी GK के लिए भी अच्छी आती है किताब। अच्छा, शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 अंक है ना, इसका मतलब वही है टीचिंग मेथड्स जो है।
टीचिंग मेथड्स जो है उसमें भी अपना जो इंग्लिश का सिलेबस है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश वही CLT, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, इवेल्युएशन, ये लगभग तो लैंग्वेज सेकंड वाले यहाँ जो रीट वाला है वही सिलेबस है। एक थोड़ा सा जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंतर यहाँ है मित्रों, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ क्या सारे ही मेथड्स दे दिए, कोई एक या दो पर्टिकुलर मेथड्स नहीं रखे, तो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मेथड्स आपको पढ़ने रहेंगे। तो आप सेल्फ के हिसाब से देखें तो गाइड में से ये चीज़ आप अपनी देख सकते हैं। और उसके बाद में बात करें तो थोड़ा सा सेक्शन जो लास्ट में बच जाता है, इसके अलावा अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, आप देखिएगा थोड़ा सा। जी सर, अब आप आइए थोड़ा सा शैक्षणिक मनोविज्ञान। जी बिल्कुल, मनोविज्ञान है, सामाजिक है। तो इंग्लिश के लिए जैसे सर ने स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत शानदार मटेरियल तैयार करके इनकी क्लासेज रही है यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर। और रीट प्री के लिए अभी लाइव क्लास शाम को 7 बजे आती है, बिल्कुल यूट्यूब पे चल तो रही है। रीट प्री वाला भी कंटेंट जैसे फोनेटिक्स वगैरह कई जगह, बहुत जगह, सब जगह हाँ काम आने यूजफुल वाला है वो सब जगह, सही है। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वो क्लासेज अभी चल रही है। टीचिंग मेथड्स जैसे आगे आएंगे हाँ। तो 90% सेम है, थोड़े एक दो ज़्यादा पढ़ने इसमें। और आगे प्रयास करना अगर संभव हो तो जनवरी में रीट मेंस के ऊपर भी अगर क्लासेज संभव हो पाए जी तो सर, अपन क्लासेज पे हम हाँ चर्चा उस करेंगे। प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है अपना। हाँ, तो उसके लिए फिर अलग से अपन और सूचना दे देंगे उसकी। मनोविज्ञान के लिए देखो जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान है, अर्थ, क्षेत्र, कार्य, तो ये सब जगह वही है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड सभी में आता है। बाल विकास हो गया, यहाँ पे थोड़ा ये रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड में किशोर अवस्था पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है और इसमें जो बाल्य अवस्था है उस पर ज़्यादा रहेगा। फिर बाल विकास का वंशानुक्रम, वातावरण है, व्यक्तित्व है, तो ये आपकी रीट परी में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, वही मनोविज्ञान जो आप पढ़ते आ रहे हैं, या फिर जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा रहता है। वैसे मैंने आज ही एक वीडियो लगाया था, 4.5 घंटे की क्लास मैंने लगा रखी है यूट्यूब के ऊपर, मैराथन। उसमें से 20 में से 16 क्वेश्चन जो है ना, 20 में से 16 क्वेश्चन सर वो थोड़ा ध्यान से देखना, वो 4 भी मिल जाएंगे आपको पहले। तो वो सीधे उसमें आ गए। बाकी अगर क्लास सुनते हैं तो एक दो कॉन्सेप्ट से भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस। अधिगम है तो ये अधिगम का ही है, उसके बाद में वापस वो बालकों के प्रकार है, तो बिल्कुल ये सेकंड गाइड वाला सेम ही है वैसे तो। अधिगम की कठिनाइयाँ, यानी अधिगम को ही यहाँ इतना लंबा ले रखा है, बाकी अगर अधिगम से संबंधित सारी चीज़ें हैं। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन हो गया, समायोजन जो है इसकी युक्तियाँ है, जिसका भी इसमें सेकंड ग्रेड में भी आया था, और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो मनोविज्ञान को ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है। और ये वो ICT वाला है, 5 क्वेश्चन इसके आने हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, टूल्स और इसके अनुप्रयोग और इसके सामाजिक प्रभाव। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भी कहाँ से। इसके लिए जो RSCIT उसके लिए किताब आया करती है, हाँ पतली सी किताब, कोटा यूनिवर्सिटी वो जारी करता है, वो किताब आपके लिए ठीक रहेगी। या फिर अगर कोई बोर्ड की कक्षा 10 की कोई किताब हो कंप्यूटर की, तो वहाँ से ये ट्यूशन, बाकी गाइड से भी देख सकते हैं, जो भी गाइड आप लेंगे। हाँ, फिर गाइड जैसे आप एक गाइड भी ले आए, जो भी आपको अच्छे लगे, विलक्ष्य है या कोई आपको जो भी अच्छे लगे, ठीक लगे, वो आप गाइड ले आए मटेरियल के लिए। और हम लोग भी इस पर आगे प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सा पार्ट जो आपको करवाया जा सकता है। अब सामाजिक और देख लेते हैं थोड़ा सा। जी सर। सामाजिक के लिए देखो इतिहास का पार्ट है, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी, वैदिक काल, मौर्य, और उसके बाद में ये मध्यकाल आ गया, दिल्ली सल्तनत है, फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन आ गया, तो ये इतिहास का पार्ट है। उसके बाद में ये भूगोल का पार्ट है, जिसमें पृथ्वी, गतियाँ, अक्षांश, वायुमंडल, महासागर, और फिर इसके बाद में राजस्थान का थोड़ा सा, फिर वर्ल्ड का है। तो ये वो जो रीट प्री में है ना, काफ़ी कुछ टॉपिक सिमिलर है, जो सामाजिक सब्जेक्ट का पेपर है, बिल्कुल वही वाला। और उसके अलावा फिर ये पॉलिटिकल वाला पार्ट आ गया, नागरिक शास्त्र, और फिर अर्थव्यवस्था का भी चैप्टर है। पिछली बार 1-2 कुछ टॉपिक नए जोड़े थे, और अब इस बार उसमें वो क्या करते हैं देखेंगे। तो हल्का फुल्का कोई 1-2 टॉपिक नए जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, बाकी ये चीज़ें रहनी है। इसके लिए वैसे अगर हम किताबों की बात करें तो 6 से लेकर 10 तक की जो सामाजिक की किताबें हैं, जिसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, उनमें से जो टॉपिक आपको लग रहे हैं पहले वो देख लो। जैसे भूगोल की कक्षा 9 की NCERT किताब बहुत अच्छी, शानदार है। ऐसे ही जैसे अगर इतिहास तो उतना ज़्यादा नहीं दे रखा इन किताबों में, तो ये 6 से 10 तक है। फिर कहीं कहीं लगे तो कक्षा 11-12 भी आप देख सकते हैं। इनके भी हमने नोट्स तैयार कर रखे हैं बहुत शानदार तरीके से, और अभी रीट परी के लिए विद्यार्थी उनको पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी। वो आगे फिर अपन दोबारा आपको और इन्फॉर्मेशन कर देंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो एक बार आप बेसिक आप जुड़िए, इससे तैयार कीजिए, किताबें आपके पास अवेलेबल होगी, नहीं तो कोई अड़ोस पड़ोस में विद्यार्थियों से आप मांगिए किताबें, और वहाँ से आप उनसे किताबें लेके पहले आप 6ठी क्लास की लो, 7वीं की लो, 8वीं की लो, और जो टॉपिक आ रहा है उसको पढ़ते जाओ।
कहीं कोई खास चीज़ लगे उसको अंडरलाइन कर लो, नोट्स बना लो, और ये होगा। फिर आप एक गाइड देख लें, तो पहले किताबें पढ़ लेते हैं फिर गाइड पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी इजी रह जाता है। और जैसे मैप, किताबों में क्या है, मैप दे रखा है, सरल भाषा में दे रखा है, उदाहरण दे रखे हैं, और कई बार तो सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बुक के जो पीछे दे रखे हैं वो। तो इस प्रकार से ये सामाजिक की हुई चर्चा। तो लगभग हमने सभी विषयों पे कर ली है चर्चा। जी सर। अंग्रेजी की हो गई, सामाजिक की हो गई, मनोविज्ञान की होगी, राजस्थान जीके की होगी, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। और अब आप शुरू हो जाइए, नया साल जो है, नए साल पे आप प्रण लेके और रीट मेंस के लिए प्रॉपरली आप शुरू कर दीजिए। भले आप प्री कर रहे हैं ना, तो भी आप देख लो, कई चीज़ें तो कॉमन है, तो प्री को भी अच्छे से तैयार करो ताकि वो चीज़ें आगे काम आ जाए। और प्री हो रखी है तो आप जो है मेंस के लिए आप जुट जाइए। और ये आपको खुद को तय कर लो कि भाई आपको स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कौन सी करनी है, और जो कॉमन चीज़ें हैं उनको पहले कर लो। इस पर और भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। बाकी जैसे फर्दर गाइडेंस, पेपर सॉल्यूशन और करंट की क्लासेस के लिए, इंग्लिश से रिलेटेड गाइडेंस या क्लासेस के लिए, आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय मुकेश डा का, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उनसे आप जुड़ें और समय समय पर परीक्षा तक आपको आपके साथ रहते हुए, आपको गाइड करते हुए आपकी मंजिल की ओर ले जाएंगे। ग्रेड 3 का सर सिंगल एक ही पेपर है, और जीके और इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स टाइप में हो रखा है उसमें, और जीके और भी कोई सब्जेक्ट है तो इसी प्रकार है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप भी ध्यान रखते हुए उसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल ठीक है सर, आप पधारे, धन्यवाद। दोबारा हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बार और पेपर को लेकर चर्चा करें जी और फिर आगे संक्रांति के आसपास जो है रीट मेंस इंग्लिश के ऊपर थोड़ा कुछ जो है उसके ऊपर और प्लानिंग की जाए। जी सर। ठीक है, आप जुड़े, आप इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा कभी। धन्यवाद।